और अब कल तक उनको पढ़ने के लिए नहीं दिखाई दिया कि ये अर्थ है। अगर ताड़ना का अर्थ वो निकाल रहे हैं तो ताड़ना का अर्थ कोई और निकाल रहा है। वो दृश्य कब का है? आप क्या अर्थ निकाल रहे हैं ताड़ना का? देखिए, जब भगवान राम, रामायण में अगर चलेंगे, भगवान राम ने समुद्र के सामने विनती की 3 दिन, जब वो नहीं माना तब उन्होंने वही चौपाई पढ़ा कि बिना न मानत जलद जड़ गए बीत दिन 3, बोले राम सपूत तब भयबिन हुई न प्रीत। तब समुद्र जब आया तो उसी समय का प्रसंग है कि आपने सभी जीव जंतु को आपने ही सब कुछ बनाया है और उसी समय की ये चौपाई लिखी गई है। तो उस समय और आज के समय, कल हमारे दादा जो है भगई पहनते थे न गौछा का कुर्ता का, अब पैंट सर जीन्स आ गया, बदल गया मामला, अब बहुत परिवर्तन हो गया। अच्छा, मोहन भागवत के बयान को किस तरह से आप देखते हैं? जैसे बयान उन्होंने दिया कि ब्राह्मणों की बनाई हुई व्यवस्थाएं हैं, ये सारी की सारी जो जाति व्यवस्थाएं हैं, इस तरह का बयान आया तो उस पर स्वामी मौर्य हों, दूसरे लोग हों, उन लोगों ने कहा कि क्या मंशा थी उनके इस बयान के पीछे, लेकिन उन्होंने बात तो सही कही है। देखिए, उनकी बात से हम भी समर्थन करते हैं। अगर राजभर चौहान बिन केवट मल्ला पाल प्रजापति कुम्हार धोबी धरकार पासी खटी खेला कुजड़ा बनाया होता जाती तो अपने को ऊंचा बना था। इस नाते हम उनकी बात से सहमत। तो यानी ब्राह्मणों ने बनाई है ये जाति व्यवस्था, इस पे जो है आप एग्री कर रहे हैं पूरी तरह से? हम मोहन भागवत जी की बात से पूर्ण रूप से सहमत है। चलो, तो उससे किसी तरह का मतलब आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं या इसमें कोई परिवर्तन चाहते हैं? नहीं, हम कोई परिवर्तन तो भाई देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, जो बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के पहले पन्ने पे लिखी है वही बात मोहन भागवत जी ने कही है। ठीक है, वही बात कही है, दूसरी बात कोई नहीं कही है। इन्वेस्टर समिट चल रही है लखनऊ में, तमाम जगहों पे चौराहों को सजाया गया है, बड़ा निवेश आने की जो है वो, लेकिन जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं इसको सिर्फ ढोंग बता रहा है और पैसे की बर्बादी बता रहा है। आप क्या मानते हैं इस इन्वेस्टर समिट को लेकर, जितनी तैयारियां की जा रही, बाहर से लोग आ रहे हैं? देखिए, विपक्ष का काम है विरोध बतियाना, सरकार के समर्थन में वो बोल नहीं सकते। और जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने भी इन्वेस्टर समिट की थी, तब पैसे की बर्बादी नहीं थी। उन्होंने आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया तो पैसे की बर्बादी नहीं थी। योगी जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवा दिया, बुंदेलखंड बनवा दिया तो पैसे की बर्बादी है। ये इन्वेस्टर समिति ये सरकार कर रही है तो ये बर्बादी है। कांग्रेस पार्टी कर रही थी तो बर्बादी नहीं थी। देखिए, सिस्टम है, प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कैसे पैदा हो, बाहर से कंपनियां आकर के प्रदेश में रोजगार लगावें, ताकि यहाँ की जो बेरोजगारी बढ़ रही है वो कैसे कम हो। प्रयास हर सरकार करती है, ऐसा नहीं, बसपा ने भी प्रयास किया, सपा ने भी प्रयास किया, कांग्रेस ने भी प्रयास किया और आज भाजपा की सरकार ये भी प्रयास कर रहे हैं। कोई नया काम तो कोई नहीं कर रहा है, कोई नया काम कर रहा है? नया काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने जितनी फैक्ट्री कांग्रेस ने लगवा दी, जितना रोजगार कांग्रेस ने दे दिया, नौकरी दे दिया, उतना कोई पार्टी नहीं दे सकती। यानी कांग्रेस साथ जा रहे हैं क्या आप तो समझी में नहीं आ रहे हैं। अब सही बात हम बोल रहे हैं तो आप कह रहे हैं कांग्रेस में जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल ये था कि स्वामी प्रसाद मौर्य को गर्दन काटने की धमकी मिल रही, कि जीभ काट ली जाएगी, नाक काट लिया जाएगा, गर्दन काट ली जाएगी, और एक आचार्य ने ये भी कहा कि हमने प्रतीकात्मक रूप से काट भी दिया है गर्दन, अब वो जहाँ दिखेंगे उनको उठा लिया जाएगा, चौराहे पे काट ली जाएगी गर्दन उनकी। नहीं, देखिए, ये संविधान के खिलाफ है और ऐसा कहने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।